तो आज हम लोग यन जॉब्स 3 मशीन्स के लिए स्टडी करेंगे। प्रोसेसिंग टू सॉल्व sequencing problem by processing n jobs through 3 machines A, B and C। ठीक है, तो अब कह रहा है कंसीडर n jobs processing on 3 machines A, B, C in the order A, B, C. The optimal sequence can be obtained by converting the problem into a 2-machine problem. For this, we get the optimal sequencing using जॉनसन एल्गोरिथम। इसके लिए हम जॉनसन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और जो एन जॉब्स 3 मशीन है इसको एन जॉब्स 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। तो इनके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। जॉनसन एल्गोरिथम ये हमारा थीम है जिसपे हमको काम करना है। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू अ 2 मशीन प्रॉब्लम। द following steps are used to convert the given problem into a 2 machine problem। Step 1, find the minimum processing time for the jobs on the first and last machine and the maximum processing time for the second machine। सर ब्लर दिख रहा है। हेलो or the second machine। That is find minima। किसका मिनिमा निकालना है? AI CI पहला और तीसरे मशीन का फॉर I इज इक्वल टू 1 2 अप टू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि n मशीन लिए हैं एंड मैक्सिमा ऑफ BI where I is equal to 1 to dot dot dot। ये पहला स्टेप है, इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है चेक द इनइक्वलिटीज। सेकंड स्टेप है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, चेक द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। फॉलोइंग इनइक्वलिटीज minima AI is greater than or equal to maxima BI,
or minima Ci greater than or equal to maxima Bi, ये इक्वल टू चेक करेंगे। स्टेप थर्ड है, if known of inequalities step 2 are satisfied, if known of the inequalities in step 2 are satisfied, this method cannot be applied। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहले और तीसरे मशीन का मिनिमा निकालेंगे, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, और दोनों का जो मिनिमा होगा वो लेंगे, और सेकंड मशीन का मैक्सिमा निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारी जो कंडीशन है इनइक्वलिटीज की कि मिनिमा ऑफ फर्स्ट मशीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सेकंड मशीन, और मिनिमा ऑफ थर्ड मशीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ सेकंड मशीन। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये ज्यादा एल्गोरिथम नहीं लग पाएगा। अगर ये नहीं होता है तब हम अनदर मेथड यूज करेंगे। वो अगला स्टेप क्या है वो हम लिखते हैं। सर सेकंड मशीन के बाद क्या लिखा है सर? फाइंड मिनिमम। ये हमने मिनिमा निकाला ए आई और सी आई। ए आई मतलब पहली मशीन का, और तीसरी मशीन का जो मिनिमा है वो निकालेंगे, और दूसरी मशीन का मैक्सिमा निकालेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे इनइक्वलिटीज के नेक्स्ट स्टेप में कि इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा से बड़ा है या बराबर है, इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा से बड़ा है या बराबर है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है ये दोनों कंडीशन, तब हम ज्यादा एल्गोरिथम नहीं लगा पाएंगे। अगर नहीं होता है तो हम स्टेप 4 पे पहुंचेंगे। स्टेप 4 हमारा क्या है, इफ एट लीस्ट वन इनइक्वलिटीज, वन ऑफ द inequalities in step 2 is satisfied। अगर ये दोनों इनइक्वलिटीज है, कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है, बी डिफाइन टू मशीन जी एंड एच। अगर ये करेगा तो ए और बी को जी, इसको जी इसको यस से डिफाइन कर लेंगे। अगर ये वाला करता है तो इसको जी और यस से डिफाइन कर लेते हैं, सच दैट द प्रोसेसिंग टाइम on G and H are given by। तो जी आई का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो ए आई प्लस बी आई, where I is equal to 1 to up to dot 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 n, एंड एच आई जब लेंगे तो ये हो जाएगा बी आई प्लस सी आई, where I is equal to 1 to dot 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 n। और नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे, स्टेप 5, फॉर द कन्वर्टेड मशीन G and H, G and H, G and H be obtained the optimum
sequence using two machine। अब जी और एच को लेकर करके जो हम एनजाइम्स टू मशीन का मेथड पढ़ते थे उस मेथड का यूज करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो। प्रॉब्लम है हमारा, अ मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म 3 ऑपरेशंस, टर्निंग, थ्रेडिंग एंड knurling on a number of different jobs. The time required to perform these operations in minutes on each job is known. Determine the order of which the job should be processed in order to minimize the total time required to turn out all the job and also find the minimum elapsed time. ये एक आपको दिया जा रहा है प्रॉब्लम। यहाँ जॉब है, ये टर्निंग, थ्रेडिंग और नेक्स्ट है knurling। ये प्रॉब्लम हमने आपको भेजा है 1 2 3 4 5 एंड 6 जॉब्स दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 जॉब दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 3 12 5 2 9 11 8 6 4 6 3 1 13 14 9 12 8 13। अब इनको हम मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी में कंसीडर कर लें। कंसीडर, इनका सॉल्यूशन है कंसीडर 3 machines as A, B and C, where A machine consider for turning, B consider for threading and C is equal to knurling। ये हो गया। अब हमने स्टेप 1 लेना है। स्टेप 1 में हमने क्या कहा था, हमको मिनिमा चाहिए ए आई एंड बी आई, ठीक था? नहीं, ए आई एंड सी आई था, ठीक है? पहला और तीसरे मशीन का मिनिमा चाहिए। क्यों? तो पहले मशीन का मिनिमा देखे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये पहले मशीन का मिनिमा हमको मिल गया 2। और सी का मिनिमा देखिए 8 है। अब दूसरा इसी स्टेप में था मैक्सिमा ऑफ बी आई। बी आई का मैक्सिमा देखिए, मैक्सिमा है 8। अब हमको स्टेप सेकंड लेना है। स्टेप सेकंड में था मिनिमा ऑफ ए आई, ये क्या है 2 है, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ बी आई, ये क्या है 8 है। ये है पॉसिबल? नहीं, तो ये पहला इनइक्वलिटी नहीं हुआ। एंड दूसरा है मिनिमा ऑफ सी आई, ये 8 है, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ बी आई 8। तो ये दोनों मैच कर गया, यानी कि जो इनइक्वलिटी सेकंड है आर सेटिस्फाइड। इट मींस मेथड कैन बी अप्लाइड। अब आपके पास जो मेथड है जॉर्डन एल्गोरिथम, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बी डिफाइन 2 मशीन, यहां लिख लीजिए, व्हिच इज सेटिस्फाइड।
satisfied, that is, we define two machine Z and H such that processing time of Zi is equal to Ai plus Bi and Hi is equal to Bi plus Ci. ये हो गया. अब यहां आप आगे प्रोसीड कर लें. यहां हो गया हमारा जॉब, ये मशीन जी हो गया, ये मशीन एच हो गया. बहुत आसान है, इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब यहां देखिए जी आई क्या है, ए आई प्लस सी आई, बी आई, सॉरी, ए आई प्लस बी आई. अब इन दोनों का सम ले लीजिए. 3 प्लस 8 11, 12 प्लस 6 18, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 3 12, 11 प्लस 1 12. जी एच आई क्या है, बी आई प्लस सी आई. 8 प्लस 13 that is 21, 6 plus 14 that is 20, 4 plus 9 that is 13, 18, 6 plus 12 that is 18, 11, 3 plus 8 11, 1 plus 13 14. अब यहां से प्रोसेस आपको आना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आप कर चुके हो. अब यहां जो हमको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है उससे निकल जाएगा. जब टेबल निकालेंगे इलास्ट टाइम के लिए, मिनिमम इलास्ट टाइम के लिए, वो टेबल बदलेगा, लेकिन ऑप्टिमम सीक्वेंस इससे मिल जाएगा. कैसे? हमने यंजास 2 मशीन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले का मिनिमा निकालते थे. ठीक है, निकालते थे ना. पहले का मिनिमा कहां मिला, इस पोजीशन पे मिला. मशीन कौन सी है, जॉब कौन सा है, 4. हम यहाँ एक बनाते हैं टेबल अभी. ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया 4. दूसरे का क्या खोजते थे, मिनिमा, तो यहाँ मिल गया 11. ये 4 कैंसिल हो गया. अब बचा इसमें तो 11, तो कैसे है 5, तो यहाँ 5 हो गया. अब 4 5 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. अब इसमें मिनिमा देखते हैं तो 9, 11 18 9 12 में 9 है, तो यहाँ 3 आ गया. अब ये भी कैंसिल हो गया. अब इसमें देखते हैं 21 30 और 14, तो ये 6 आ गया. यहाँ बचेगा कौन सा, 1 नहीं 2, अभी 2 है, सॉरी, तो ये भी कैंसिल हो गया. अब इसमें मिनिमा कौन सा है, 11, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ जाएगा. तो ये हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस हो गया. ठीक है, यस सर. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है. यस सर, क्लियर समझ आ रहा है, आ रहा है. एकदम क्लियर है. हाँ, तो इसको जरा हाँ आप सर, आ रहा है. नोट कर लो. तो मिनिमम टोटल इलास्ट टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर एबीसी के लिए जब हम टेबल बनाएंगे, तो यहां हमारा जॉब हो जाएगा, ये मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और यहां हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, आइडियल टाइम, आइडियल टाइम. तो ये हो गया.
ये हो गया इन, ये हो गया आउट, यहाँ इन, ये हो गया आउट, यहाँ इन, ये हो गया आउट, ये ए, ये बी एंड सी, ये हो गया। ये हमारा जॉब है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या है 4 3 1 2 6 5। ये सीक्वेंस हमारा था जो ऑप्टिमम सीक्वेंस था। अब 4 पे आइए। 4 पे क्या है? ये 2 है। ठीक है, 4 पे क्या है? 2 है, तो सी सर आवाज क्लियर आ नहीं रहा सर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी क्लियर। आवाज नहीं आ रही है सर। ये जो है यहाँ देखिए, ये 4 में कितना है? 2 है। तो यहाँ इन क्या हो गया? 0, आउट क्या हो गया? 2। अब इसके अगेंस्ट मशीन बी में आइए। मशीन बी में यहाँ 6 है, तो यहां पर हमारा 2 हो गया, 6 8 हो गया। हुआ कि कोई कंफ्यूजन है? यहां पर आइए, पूरा ब्लर हो गया सर वीडियो। 12 है। अब यहां पर इन क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। 8 और 12 कितना हो गया? 20। यस सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये जॉब 4 पहला था, पहला कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब यहां देखिए, यहां तो 0 हो गया, यहां पर 2 है और यहां पर 8 हो गया। अब नेक्स्ट में आइए, जॉब 3 है, 3 है यहां पर। तो यहां पर क्या है? 5। तो यहां पर 2 हो जाएगा और 5 प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। ठीक है। अब यहां पर आइए, तो यहां ऑलरेडी इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है यहाँ 8 है, और इसके अगेंस्ट यहाँ क्या है? 4 है। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 20 में मैक्सिमम क्या है? 20। ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या है यहाँ पर? 9। तो ये 29 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपको? यस सर, समझ में आ रहा समझ सर। में आ रहा लेकिन दिख नहीं रहा सर क्लियर। अच्छा, ठीक। तो अब ये सेम आ गया, तो ये भी 0 हो गया। ये भी सेम आया तो 0 हो गया। ये भी सेम आया तो ये 0 हो गया। यहाँ आप 0 लिखे ना लिखे, इसको ऐसे डैश करके भी छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ 7 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 1 है। 1 में यहाँ कितना है? 3। तो 7 और प्लस 3 10 हो गया। अब इस 10 और 12 में 12 ज्यादा, इसलिए 12 आ जाएगा। इसके अगेंस्ट 8 है, तो 8 जुड़ेगा, ये 20 हो गया। इस 29 में 29 ज्यादा, इसलिए यहाँ 29 आ गया। 29 में 13 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है। अब यहाँ भी वही सेम आ गया, यहाँ भी कोई आइडियल टाइम नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पर ये 10 आ गया। अब सेकंड में देखिएगा तो ये 12 है। 10 और 12 22 हो गया। अब इसमें और इसमें ये बड़ा है, तो ये 22 हो गया। ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस? 2 का। तो यहाँ मशीन बी में 2 का डिफरेंस मिल गया। ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या है? 6 है ना, 6 इसमें ऐड कर लीजिए, तो 28 हो गया। अब यहां से देखिए 28 और 42 में 42 ज्यादा है, तो 42 लिखेंगे। इसके अगेंस्ट 14 है, ऐड कर देंगे तो 56। ठीक। नेक्स्ट है हमारा 6। तो यहाँ 22 हो गया, और इसमें क्या है? 11। तो ये हो गया 33। 33 और 28 में कौन सा बड़ा है? 33। तो 33 हो गया। डिफरेंस कितना आया? 5 का। तो यहाँ डिफरेंस लिख लिया, आइडियल टाइम 5। अब 33 और इसके अगेंस्ट 1 है, तो 34 हो गया। 34 और 56 में कौन सा बड़ा है? 56। तो यहाँ 56 हो गया। 56 और प्लस 13, तो ये हो गया 69। नेक्स्ट करें,
तो यहाँ आ गया 33 और फिफ्थ में क्या है 9, 9 ऐड कर दे तो दैट इज 42। 42 और 34 में 42 बड़ा है, तो 42 हम यहाँ नोट कर लिए। और डिफरेंस कितना आया है 6 और 2 8 का, तो यहाँ 8 कर लिए। अब इस 42 और प्लस 3 तो 45 हो गया। 45 और 69 में 69 बड़ा है, तो यहाँ 69 हो गया और प्लस 8 कितना हो गया 77। ये आ गया हमारा। अब जब कुल ऐड करते हैं हम यहाँ पर, तो इनका हाईएस्ट वैल्यू क्या है 42। अब यहाँ जो हम लोग डिफरेंसेस लिखते थे, तो टोटल हाईएस्ट कितना है 77 माइनस, और यहाँ कितना है 42। 42 तो क्या आ गया 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 हम यहाँ लिख दे रहे हैं मिटा कर करके। अभी है ना 1 मिनट है, लिख देंगे। ये आ गया ए के लिए, तो 77 माइनस 42 ये हमारा आ जा रहा है 35। और ये आ गया बी के लिए 77 माइनस 45, और इनका सम कर लीजिए तो ये हो गया 15 और 2 17 प्लस 17, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 49। और ये नेक्स्ट है 8 आया है ना, तो ये ऑलरेडी जो है सी के लिए 8 आ जाएगा। तो टोटल इलैप्स टाइम 77, ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज टोटल इलैप्स टाइम